हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो गाइस आज बात करते हैं आईटीआर की प्रोसेसिंग को लेकर। तो गाइस आपके सामने मैंने इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो लॉगिन कर रखा है। तो ये एक आईटीआर है, इसको हमने रिवाइज करने के लिए ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनका डाटा चेक करते हैं। AIS, TIS, 26AS और आईटीआर फॉर्म। इसके लिए आपने ई फाइल पे जाना है, देन आपने इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और इसके साथ साथ AIS, TIS को भी डाउनलोड करना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे मैंने 26AS यहाँ पे आपके सामने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर ना एक तो इनकी गेमिंग इनकम है 194 BA के अंदर और 86,990 रुपए इनकी गेमिंग इनकम है। 9,09,916 रुपए इनकी सैलरी इनकम है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने आईटीआर 1 फाइल कर रखी है, जबकि गेमिंग इनकम वालों को आईटीआर 2 फाइल करना होता है। तो गाइज यहाँ देखोगे आईटीआर 1 फाइल कर रखी है। पहली गलती तो ये है, ठीक है, कि इन्होंने आईटीआर 1 फाइल कर दी। और दूसरी गलती अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो इनकम दे रखी है, गेमिंग प्लस जो सैलरी यहाँ पर दोनों दे रखी है। तो टीआईएस के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे सैलरी दे रखी है और नीचे सेविंग बैंक इंटरेस्ट भी यहाँ पे दे रखा है और साथ में गेमिंग इनकम भी दे रखी है। तो ये तीनों इनकम ना इनको फॉर्म के अंदर यहाँ शो करनी थी। तो इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल कर रखी थी 6,47,030 रुपए जो थी इनकी टोटल इनकम थी। 60,929 रुपए यहाँ पर इनका टीडीएस का रिफंड इतना बन रहा था। तो ये चेक करेंगे साथ में, और क्या 60,929 रुपए इनका जो टीडीएस का रिफंड है, एक्चुअल में क्या इनका टीडीएस का रिफंड इतना ही बन रहा था, ये चेक करेंगे। साथ में बात करेंगे कि इन्होंने क्या गलती कर रखी है अपनी आईटीआर में, और अगर आपने भी ऐसी गलती कर रखी है ना तो आप उसको भी रिवाइज कर दे, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे नोटिस जारी करेगा और आपकी आईटीआर यहाँ प्रोसेस नहीं होगी। तो गाइज यहाँ पर देखते हैं, पहले इन्होंने सैलरी दिखा रखी है। तो सैलरी पे इनको 72,000 का अंडर सेक्शन 10 के अंदर इन्होंने डिडक्शन ले रखा है। चलो ये भी ठीक है। इसके बाद इनको 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इनको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 60,62,916 रुपए इनका यहाँ तक इनकम हो रही है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इन्होंने केवल 1422 रुपए दिखा रखा, जबकि टीआईएस के अंदर आप देखोगे 394 रुपए तो यहाँ पर इनके इंटरेस्ट के है और गाइज इनकी गेमिंग की इनकम भी। और जो गेमिंग इनकम है ना इन्होंने कहीं नहीं दिखाई। हालांकि पहले तो इन्होंने आईटीआर 1 फाइल कर रखा है जो कि गलत है, आईटीआर 2 फाइल होनी थी। साथ में जो गेमिंग की इनकम है ना इनकी 86,991 रुपए, ये इन्होंने आईटीआर फॉर्म में, पूरे फॉर्म में इन्होंने कहीं भी नहीं दिखाई है। हमने यहाँ पे इनका जो पूरा फॉर्म है यहाँ पे चेक कर लिया, इन्होंने कहीं भी गेमिंग की जो इनकम है नहीं दिखा रखी है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट फ्रॉम इनका सेविंग अकाउंट का बन रहा है वो यहाँ पे आ गया, और साथ में इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसके बाद हम नीचे गए तो 7,64,338 रुपए इनकी यहाँ पर इनकम आ गई। इसके बाद हम नीचे जाओगे तो इन्होंने क्या है, 80CCD2 के अंतर्गत 1.5 लाख की जो एग्जम्पशन लिमिट है 1,17,308 की तो वो ले रखी है। और इनकी जो इनकम बन रही है ना 6,47,030 रुपए यहाँ पे इनकी इनकम बन रही है, जो कि आईटीआर के अंदर इन्होंने शो कर रखी है। तो कहीं भी इन्होंने जो गेमिंग की इनकम है ना वो कहीं भी इन्होंने शो नहीं कर रखी है। इसलिए इनकी जो आईटीआर है 30 जून 2025 से अभी तक भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं हुई है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनका कि मेरे को मेल और मैसेज आया है कि भाई हमें भी नोटिस वगैरह आए हैं। तो एक बार आप अपना डाटा इस तरह चेक कर ले, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं आपने गलत डाटा तो नहीं डाल रखा है और कहीं आपके फॉर्म का मिसमैच तो नहीं है। आप एक बार AIS, TIS फॉर्म 26AS से मैच कर ले, कहीं मिसमैच तो नहीं है आपकी यहाँ पे डिटेल्स, आपका डाटा मिसमैच है, जो इनकम है वो शो नहीं कर रखी। इसलिए आपको जो अपना यहाँ पे जो फॉर्म है, आपका जो डाटा है, उसको अच्छे से चेक कर ले। गाइस एक बार आप अच्छे से चेक कर ले कहीं आपका डाटा मिसमैच तो नहीं है। इसलिए हमने इनकी आईटीआर को चेक करा, इन्होंने गेमिंग की इनकम नहीं डाल रखी, तो हमने यहाँ पे इनकी आईटीआर को यहाँ पे रिवाइज कर लिया। तो आप भी अपनी आईटीआर को अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि 2 ही दिन बाकी है, उसके बाद जो है आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और एक चीज और, मुझे ना बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मुझे ना मेल आया ना मैसेज आया तो मैं क्या करूँ। तो उनको मैं एक यही राय दूंगी कि एक बार आप अपना TIS, AIS फॉर्म 26AS को अच्छे से यहाँ पे चेक कर ले। अगर आपको लगता है कहीं पे भी जो आपका डाटा है मिसमैच है तो वहां पे आप अपनी आईटीआर रिवाइज करें, नहीं तो उसको वैसे ही रहने दें। तो गाइज मैंने आपको बताया कि अगर आपकी आईटीआर में कुछ मिसमैच है तो उसको आप रिवाइज कर ले। तो मिलते हैं कल फिर इसी वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही।